जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं संतान प्राप्ति योग के बारे में। यानी सितंबर के महीने में हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति और उनके गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा संतान प्राप्ति योग पे, उसका हम विश्लेषण करेंगे। यहाँ पर समझेंगे ग्रहों की स्थिति और ग्रहों की स्थिति के आधार पर किस तरीके से यहाँ पर जो योग है वो मजबूत हो रहा है या क्या समस्याएं आ सकती है। लेकिन शुरुआत करने से पहले सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, सिंह राशि वालों के लिए अगर हम ग्रहों की स्थिति को समझें तो सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर लग्नेश की लगन में उपस्थिति। देखिए, सिंह राशि के जो लग्नेश होते हैं वो सूर्य होते हैं और अभी महीने के शुरुआती 15 दिन, 15 से 16 दिन लगभग वो लग्न में रहेंगे। अब लग्न का जो सूर्य होता है यानी लग्नेश अगर आपके लग्न में आके बैठ जाए तो बहुत सारे जो योग होते हैं उनके शुभ परिणाम अपने आप आने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर एक जो चीज है, यहाँ पर सूर्य युति कर रहे हैं केतु के साथ भी और बुध के साथ भी। हालांकि बुध जो है 7 तारीख को ही दूसरे भाव में चले जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर लग्नेश का केतु के साथ युति करना और साथ में ही राहु की दृष्टि होना कहीं ना कहीं अच्छे जो योग हैं उनमें कहीं ना कहीं किसी प्रकार का अवरोध जरूर आ जाता है। जैसे खुद का जो मेंटल स्टेट है, स्टेट ऑफ माइंड जो है, वो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर इतनी परेशानी हम झेल चुके हैं, अब हमें यहाँ पर डॉक्टर के पास नहीं जाना है, अब हमें ये मेडिसिन नहीं लेनी है, या अब हमें ना और टेस्ट नहीं कराने हैं। इस तरीके की स्थिति यहाँ पर बन सकती है मानसिक तौर पे। लेकिन देखिए, यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि गुरु जो है, गुरु बृहस्पति उच्च के होके आपके 12वें भाव में बैठे हैं। यहाँ पर बन रहा है आपके लिए विपरीत राजयोग, क्योंकि ये अष्टम भाव के भी स्वामी है। अष्टम भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में जाके उच्च के होके बैठे हैं, तो परेशानियां जरूर आएंगी, ट्रांसफॉर्मेशन जरूर आएगा, मेडिकल ट्रीटमेंट में बदलाव जरूर आएगा, गहरी जांचें यहाँ पर जरूर होगी। लेकिन वो जो बदलाव होगा, वो जो जांचें होंगी, उनका परिणाम आपके लिए शुभ होगा। लेकिन गुरु बृहस्पति जब 12वें भाव में होते हैं तो कहीं ना कहीं अस्पताल से जुड़े हुए खर्चे या बीमारियों से जुड़े हुए खर्चे या मेडिसिन के जो चार्जेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। यानी यहाँ पर जो खर्चे की स्थिति है वो थोड़ी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही यहाँ पर देखिए दर्शकों, शुक्र जो है स्वराशि के 3रे भाव में बैठे हैं और यहाँ पर जो शनि है वो सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है, क्योंकि शनि आपके लिए 6ठे और 7वें भाव के स्वामी हैं। देखिए, 6ठा भाव होता है आपका रोग रिपु ऋण का। अब यहाँ पर शनि का अष्टम भाव में चले जाना और वक्री हो जाना और तीसरी दृष्टि से आपके दशम भाव को देखना, यहाँ पर क्या हो रहा है इस अवस्था की वजह से पुराने इश्यूज जो थे मेडिकल रिलेटेड, स्पेशली संतान प्राप्ति से जुड़ी हुई जो समस्या थी, लोअर एब्डोमेन रिलेटेड जो इश्यूज थे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़ी हुई जो समस्याएं थी, वो यहाँ पर वापस से एक बार आ सकती है। और जिनकी बीमारियां चल रही थी उनको यहाँ पर अचानक से कोई ऐसा सपोर्ट मिलेगा, कोई ऐसा डॉक्टर मिलेगा, कोई ऐसा टेस्ट आपका होगा जिससे अभी तक जो वो होता था ना कि प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आ रही थी, डायग्नोसिस से नहीं समझ में आ रहा था कि एक्चुअल रूट कॉज क्या है, वो यहाँ पे अब आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे दो परिप्रेक्ष्य है, ये ध्यान रखें। कुछ जो हमारे जातक हैं उनको यहाँ पर पुरानी इश्यूज जो हैं वो वापस सामने आ सकते हैं, बढ़ सकते हैं, और कुछ जातकों के लिए यहाँ पर स्थिति ठीक बनती हुई नजर आ रही है। अब ये दो चीजों का अंतर क्यों है? देखिए, ये जो हम परिणाम की बात कर रहे हैं, गोचर आधारित बात कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे आपकी लग्नेश की दशा चल रही है, पंचम भाव की दशा चल रही है, मंगल की दशा चल रही है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बॉडी में इंप्रूवमेंट आएगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी, पुरानी बीमारियों से लड़ने की क्षमता आएगी। लेकिन यहाँ पर अगर आपकी केतु, राहु और शनि की महादशा चल रही है तो ये जो परिणाम है हो सकता है उतने अच्छे ना हो। जो हमने कहा कि यहाँ पर पुरानी बीमारियां भी रिलैप्स हो सकती है, तो उन चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर नसों में खिंचाव की समस्या भी बहुत ज्यादा हो सकती है, स्पेशली जिनको यहाँ पर ब्लैडर से जुड़ी हुई या फिर आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़ी हुई कोई समस्या है, तो यहाँ पर उनसे जुड़ी हुई चीज़ों का ध्यान रखना है। मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो समय पे लेना है, जो डॉक्टर की विजिट है, जो डॉक्टर का फॉलोअप है, वो प्रॉपर बनाए रखना है। अब देखिए, यहाँ पर ग्रहों की स्थिति को समझने के बाद यहाँ पर और थोड़ा सा गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे जो भाव आपके लिए गहरा है वो 8वां है और 12वां है। 8वें भाव में शनि वक्री अवस्था में बैठे हैं, 12वें भाव में गुरु उच्च के होके बैठे हैं।
तो यहाँ पर क्या होगा, आपने अगर पिछले कुछ समय से शरीर में जो दिक्कतें थी, जैसा हमने अभी आपको बताया कि डॉक्टर्स जो समझ ही नहीं पा रहे थे, यहाँ पर 18 सितंबर के बाद रिपोर्ट्स में वो रूट कॉज़ जो है खुलकर सामने आ पाएगा। इसे पॉज़िटिव ही समझिए, क्योंकि सही इलाज के लिए सही बीमारी का पता चलना बहुत ज़रूरी होता है। एक चीज़ और है, क्योंकि 12वें भाव में यहाँ पर मंगल भी प्रवेश कर जाएँगे। 12वें घर में मंगल जब आते हैं नीच के हो जाएँगे यहाँ पे, क्योंकि कर्क राशि में आएँगे। तो यहाँ पर मंगल जो कि आपके लिए योग कारक ग्रह है, वो जब 12वें घर में आ जाएँगे तो यहाँ पर क्या होगा, पहली बार में कोई रिपोर्ट देखने में थोड़ी डरावनी या कन्फ्यूजन वाली लग सकती है। ऐसे में पैनिक नहीं करना है, लेकिन हाँ, यहाँ पर ये जो स्थिति बन रही है मंगल के नीच होने की और उच्च के गुरु के साथ युति करने की, तो यहाँ पर किसी बड़े डॉक्टर से या स्पेशलिस्ट से आप सेकंड ओपिनियन ज़रूर ले सकते हैं। यहाँ पर जो योग दिख रहा है, सेकंड ओपिनियन के थ्रू आपको सही डायग्नोसिस मिल सकता है। देखिए, यहाँ पर ग्रहों की स्थिति कहीं न कहीं इशारा कर रही है कि आपको किसी बड़े मेडिकल सेंटर या किसी नामी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास भी इस महीने जाना पड़ सकता है। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि मंगल आपके लिए योग कारक है, 12वें भाव में चले जाएँगे, तो कहीं न कहीं आपकी एनर्जी जो है थोड़ी तो डाउन हो जाएगी। यहाँ पर थकान लग सकती है, कमज़ोरी बढ़ सकती है। ऐसा लग सकता है कि जैसे शरीर में जान ही नहीं बची है। साथ ही यहाँ पर नींद भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ पर क्या होगा, जो मानसिक दबाव है संतान प्राप्ति के संदर्भ में, वो कहीं न कहीं अजीब-सी स्थिति मानसिक तौर पे बढ़ा रहा है। यहाँ पर इसी वजह से सोते समय पैरों में बेचैनी भी महसूस आपको हो सकती है। शरीर में एसिडिटी भी बढ़ सकती है। हीमोग्लोबिन का स्तर जो है यहाँ पर, उसमें भी उतार-चढ़ाव की स्थिति बनते हुए दिख रही है। ये ध्यान रखें कि शनि आपके अष्टम भाव में है और मंगल गुरु की युति आपके छठे भाव को देख रही है, तो यहाँ पर शरीर में हल्की जलन या इन्फेक्शन की संभावना भी हो सकती है। इसलिए यहाँ पर वाटर इनटेक यानी पानी पीने में बिल्कुल भी कमी ना करें। यहाँ पर डॉक्टर की भी राय का ध्यान रखें। डॉक्टर ने जो आपको एडवाइस किया है उसको प्रॉपर्ली फॉलो करें। अब यहाँ पर अकेलेपन की इच्छा भी बढ़ सकती है। देखिए, संतान योग, हम ये सारी जो बातें कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? शरीर, मन, तन, इन सारी चीज़ों से ही व्यक्ति के जीवन में संतान योग में मजबूती आती है, कमज़ोरी आती है, और ये ग्रहों के प्रभाव के आधार पर होता है। मेडिकल जो होती है स्थिति, मेडिकल डायग्नोसिस या मेडिकल ट्रीटमेंट का विकल्प नहीं होता है ज्योतिष, लेकिन ज्योतिष आपको दिशा देता है ग्रहों की स्थिति के आधार पर समझ के कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, केतु लग्न में है, लग्नेश के साथ युति कर रहे हैं, तो घर में सब लोगों के होने के बावजूद भी आपका मन करेगा कि आप अपने कमरे में ना अकेले जाके बैठ जाए, शांति से बैठ जाए। लेकिन यहाँ पर सबके साथ बातों में इन्वॉल्व होना, छोटी छोटी बातों की वजह से चिड़चिड़ापन बढ़ना, ये सब कहीं ना आपको परेशान कर सकता है। तो आपके लिए कंफर्टेबल अभी ये होगा कि चलिए अकेले बैठ जाते हैं, वही कहीं ना कहीं आपको शांति देगा। अब यहाँ पे देखिए, मंगल की भी जो दृष्टि पड़ेगी उसकी वजह से कोई ना कोई स्थिति तनावपूर्ण वाली भी बन सकती है आपके लिए। यहाँ पर अचानक मेडिकल के टेस्ट, दवाइयों या डॉक्टर की फीस का खर्चा जो हमने आपको बताया था, वो भी बढ़ने की वजह से आपका जो मंथली बजट है वो भी थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। अब देखिए, लग्नेश और केतु की युति जब लग्न में होती है तो ये दृष्टि सीधे सीधे आपके पार्टनर के भाव को करती है, यानी मैरिड लाइफ के भाव को। तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा जो प्रॉब्लम हो रही है कि आप एक दूसरे से खुलकर बात नहीं कह पाएंगे। यहाँ पर अनचाहा सा खिंचाव रहेगा। यहाँ पर जितना आप चीजें समझने की, एक दूसरे की समझ के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ दूरी आती जाएगी। यहाँ पर देखिए, जो ओवरऑल चीज़ें हैं, मानसिक रूप से दबाव की तरफ पूरा इशारा कर रही है। देखिए, यहाँ पर इस महीने आपको क्या ध्यान रखना है, अपने शरीर को, अपने मन को थोड़ा ब्रेक देना है। अब यहाँ पर संतान योग की संभावनाओं को अगर समझे, ये सारी चीज़ें जानना इसलिए ज़रूरी थी, जैसा हमने बताया कि संतान योग बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित होता है। आपका कुटुंब, आपकी मानसिक स्थिति, आपका पंचम भाव, आपका सप्तम भाव, आपका वैवाहिक जीवन और आपका भाग्य। अब यहाँ पर ये जो स्थिति है संतान प्राप्ति के संदर्भ में, उन लोगों के लिए बात करें सबसे पहले जो ऑलरेडी गर्भ अवस्था में है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखें कि यहाँ पर आपके लिए जो गुरु की स्थिति है, क्योंकि गुरु त्रिकोण संबंध चौथे भाव के साथ बना रहे हैं, तो यहाँ पर सुरक्षित और स्थिर स्थिति है। लग्न में केतु की वजह से थोड़ा जरूर मूड स्विंग बढ़ सकता है, फालतू की चिंताएं मन में आ सकती है, जिसको अपने ऊपर हावी ना होने दे। यहाँ पर स्थिति जो है अच्छी है, बस डॉक्टर के टच में रहे और समय पर अपनी दवाइयां जो है वो लेते रहें। अब जिनके लिए यहाँ पर संतान
संतान प्राप्ति के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए आपके लिए जो शुभ संयोग बन रहा है 18 सितंबर से पहले का जो समय है बहुत शुभ है। इस दौरान यहाँ पर बाकी ग्रहों का सपोर्ट आपको पूरा मिल रहा है। बॉडी जरूर यहाँ पर थोड़ी सी, क्योंकि देखिए केतु लग्न में है और बाकी ग्रहों की स्थिति कहीं ना कहीं, जैसे हमने आपको बताया कि शारीरिक अस्थिरता या थकावट, या फिर एक जो होता है कि कुछ हिम्मत नहीं है, शरीर में इतनी ज्यादा वीकनेस है, उसकी वजह से यहाँ पर ना थोड़ा सा मन प्रभावित हो सकता है। यहाँ पर उतनी बॉडी की इम्यूनिटी भी हो सकता है स्ट्रांग नहीं हो, तो यहाँ पर डॉक्टर से टाइमली कंसल्ट जरूर करें। बाकी अगर हम योग की बात करें तो देखिए यहाँ पर गुरु से पंचम भाव में आ रही है वृश्चिक राशि, और उसके जो स्वामी हैं वो उच्च के गुरु के साथ युति करेंगे। तो आपके लिए जो, अगर हम संतान प्राप्ति की संभावना के बारे में बात करें तो यहाँ पर मॉडरेट टू हाई है, बहुत ज्यादा हाई नहीं है लेकिन इसे हम कम भी नहीं कहेंगे, क्योंकि जब कारक गुरु के साथ संतानेश, यहाँ पर संतानेश, ध्यान रखें कि संतानेश आपके लिए गुरु बृहस्पति है जो स्वयं उच्च के होके 12वें भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर किसी बड़े हॉस्पिटल में या किसी नामी गिरामी नॉलेजेबल डॉक्टर की गाइडेंस में, उनके कंसल्टेशन के माध्यम से संतान प्राप्ति के जो योग है आपके लिए मजबूत होंगे। यहाँ पर खर्च जरूर पड़ सकते हैं, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें, लेकिन ये मॉडरेट टू हाई वाली स्थिति आपके लिए संतान प्राप्ति योग के संदर्भ में स्थिति बन रही है। अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखें, जो आईवीएफ ट्रीटमेंट की स्थिति के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि नेचुरली कंसीव नहीं कर पाए थे, तो आपके लिए 17 से 26 सितंबर का जो समय है वो काफी शुभ संयोग दिखा रहा है। यहाँ पर जो योग आपके लिए बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं संतान भाव और संतान योग के स्वामित्व को, उसको मजबूती दे रहे हैं। यहाँ पर जो मेडिकल प्रोसीजर है अगर किया जाएगा तो वहां पर उसकी सक्सेस होने की जो चांसेस है काफी बढ़ती हुई दिख रही है। अपने डॉक्टर की एडवाइस पर पूरा भरोसा रखें। देखिए इस महीने को और सुखद, मतलब यहाँ पर जो योग है उसको और स्ट्रांग बनाने के लिए हम कुछ आसान से उपाय भी कर सकते हैं। हमने स्थिति समझने का प्रयास किया। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि मेडिकल हेल्प के यहाँ पर चांसेस थोड़े ज्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं, तो मेडिकल हेल्प में स्पेशली अगर आप आईवीएफ जैसे ट्रीटमेंट की स्थिति समझ रहे हैं तो यहाँ पर राहु आपके सप्तम भाव में है, देखिए केतु लग्न में है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ट्रेडिशनल नहीं होते हैं ट्रीटमेंट, उनके माध्यम से संतान प्राप्ति के योग मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आईवीएफ के माध्यम से या और ऑल्टरनेट मेडिसिन के माध्यम से भी आपके लिए संतान योग मजबूत हो सकता है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिए, ये दिशा प्राप्ति के माध्यम होता है ज्योतिष, तो ये जो है चिकित्सा विज्ञान, ये मेडिकल साइंस का विकल्प नहीं होता है। अपनी डॉक्टर की जो राय है उसको ध्यान से सुने, ध्यान से समझे और प्रॉपरली फॉलो करें। अब यहाँ पर हम किस तरीके से चीजों को ठीक कर सकते हैं, उपाय जो हम बेसिकली समझे इस महीने की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए और संतान योग की जो स्थिति है उसको और मजबूती देने के लिए, तो हमारे सिंह राशि के जातक क्या कर सकते हैं। देखिए क्योंकि केतु लग्न में है तो हर शनिवार को किसी भी बेसहारा या भूखे कुत्ते को ना प्यार से कुछ खिलाने का प्रयास करें, रोटी दे सकते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखें कि जो भी आप दे रहे हैं पूरी श्रद्धा के साथ दें और पूरी मतलब नियमितता के साथ दें। एक समय बांध ले कि उस कुत्ते को भी या उस जानवर को भी पता हो कि यहाँ से मुझे भोजन मिल सकता है। अब यहाँ पे राहु आपके सप्तम भाव में है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दोनों पति पत्नी मिलकर माता दुर्गा की कपूर से आरती जरूर करें शुक्रवार के दिन, या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इससे घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है, संतान से संबंधित जो भी रुकावटें आ रही हैं वो दूर होगी। साथ ही गुरु बृहस्पति जो कि 12वें भाव में बैठे हैं, तो उनकी स्थिति में मजबूती लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सरकारी अस्पताल में या किसी गरीब मरीज को फल या जरूरी दवाइयाँ जो है वो उपलब्ध करा सकते हैं। कोशिश करें जो आपका दान हो वो गुप्त रहे। तो इन सारे उपायों के माध्यम से आप अपने संतान प्राप्ति योग को मजबूती दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर उच्च के गुरु हैं, साथ ही यहाँ पर बाकी ग्रहों की स्थिति कुछ ना कुछ प्रभाव डाल रही है, जो अभी तक हमने विश्लेषण के माध्यम से समझा। आपके लिए मॉडरेट टू हाई वाली कंडीशन है संतान प्राप्ति योग के संदर्भ में। तो यहाँ पर जो हमने आपको उपाय बताए हैं उनको पूरी जो बोलते हैं ना तन्मयता, श्रद्धा और यहाँ पर नियमितता के साथ करेंगे ना, तो संतान प्राप्ति योग आपके लिए और भी मजबूत होंगे। देखिए सिंह राशि के जातकों,
ये जो महीना है यहाँ पर बहुत अच्छी खबर आपके पास आ सकती है। बस अपनी इच्छा शक्ति, अपनी मानसिक अवरोध, अपनी जो मानसिक दबाव है उसको थोड़ा-सा दूर करने की कोशिश करें। जो सारी रुकावटें हैं वो धीरे-धीरे करके दूर हो सकती है अगर आप गुरु को और शनि की स्थिति को संतुलित कर सकते हैं। देखिए, ये जो हमारा विश्लेषण है ये गोचर के आधार पे है। यहाँ पर महादशा कौन से ग्रह की चल रही है वो भी प्रभावित करती है आपकी संतान प्राप्ति को। अगर आपकी गुरु की महादशा चल रही है, मंगल की चल रही है, लग्नेश सूर्य की चल रही है, तो यहाँ पर संतान प्राप्ति योग आपके लिए और मजबूत हो जाएँगे। वहीं जैसे हमने आपको बताया राहु, केतु या शनि की महादशा चल रही है, तो कुछ न कुछ यहाँ पर मेडिकल इंटरवेंशन हो सकता है, सर्जिकल इंटरवेंशन हो सकता है, तो उसके लिए थोड़ा-सा मेंटली प्रिपेयर रहें। तो यहाँ पर ये गोचर आधारित परिणाम है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण भी कराएँ ताकि आप जान पाएँ कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल स्थिति क्या है, क्योंकि गोचर केवल परिणाम को देते हैं। अब वो परिणाम या योग जो है आपकी कुंडली में है या नहीं है, उसको समझना, उसका विश्लेषण केवल आपकी जो नेटल चार्ट है या आपकी जन्म कुंडली है उससे किया जा सकता है। तो जिससे भी आप चाहते हैं, अगर समस्या काफ़ी समय से चल रही है संतान प्राप्ति के संदर्भ में, तो उसका विश्लेषण करा के सही उपाय ज़रूर करें। तो ये था दर्शकों हमारा गोचर आधारित विश्लेषण सिंह राशि के जातकों के लिए। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट में हमें बताएं अभी आपकी क्या स्थिति है। पूरी डिटेल्स के साथ हम प्रयास करेंगे आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने की। आप चाहे तो हमारे साथ डीएम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरिओम दर्शकों।